नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता मौर्य आपका स्वागत करती हूँ। हम अपने किस्मत का ताला कैसे खोल सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारी किस्मत चमक उठे। हम अपनी नॉर्मल सी लाइफ को कैसे इतना क्वालिटी लाइफ बना सकते हैं जो अभी वर्तमान को भी सही करेगा, हमारे भविष्य को सही करेगा और आने वाले दिनों को भी, अगर हमारा अगला जन्म भी होता है तो उसको भी सही करेगा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही मार्ग है। अगर उस मार्ग पे हम चलते हैं तो ये 100% सही बात है कि आप अपने किस्मत के ताले को खोल सकते हैं। वो है सेवा का मार्ग। और सेवा करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर जाके ही सेवा करना है। सेवा की शुरुआत अपने ही घर से करिए, अपने सास ससुर से करिए, अपने ही भाई बहनों से, अपने ही माता पिता, अपने ही पड़ोसियों, अपने ही घर के लोगों से, रिश्तेदारों से, सहयोगियों से करने की शुरुआत करिए सच्चे दिल से। इसलिए नहीं कि हमें कुछ मिलने वाला है इसके बदले, निस्वार्थ भाव से। और मैंने अपनी आँखों से देखा है, जिन लोगों के पास ज़्यादा समझ नहीं थी, उन्होंने परिस्थिति आने पर सच्चे दिल से जिस व्यक्ति की, जिस भी इंसान की सेवा की, उसका फल उन्हें मिला है और दुगना तिगना होकर के मिला है। एक महिला जो बहुत ही कम सोच वाली थी, उसके घर में उसके पति ने उसको छोड़ दिया था, एक बेटी भी थी उसके साथ। वो उसकी समझ उतनी नहीं थी, बहुत ही औसत दर्जे की महिला। और उसकी शादी एक दूसरे व्यक्ति से एक शर्त पे होती है कि उसके घर में जो व्यक्ति शादी करता है उसके पिताजी बहुत बीमार हैं, वो बिस्तर पे हैं, उनकी रोज़ की दिनचर्या भी वो नहीं कर पाते हैं। उनका अगर वो सेवा करती है तो वो उसको रख लेंगे। शादी करते हैं लेकिन इस शर्त पे। और वो महिला, उसको तो चाहिए था एक सहारा जीवन का। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ज़्यादा उसके पास सोच समझ नहीं था, लेकिन उसके पास सेवा भाव ज़रूर था। और वो पूरे 5-6 महीने तक अपने ससुर जी की सेवा करती है। समझ लीजिए कि आप वो दिन प्रतिदिन का टॉयलेट तक से उनका साफ करती है, उनको खाना खिलाती है, उनके शरीर को पोंछती है, उनका बिस्तर साफ करती है। वो एक अलग ही महिला है जिसने ऐसा किया और पूरे समर्पण से किया। आपको लगता हो कि आज के ज़माने में ऐसी महिलाएं कहाँ हैं, लेकिन है। आपको देखने से वो महिला लगेगी कि वो मंद बुद्धि है, लेकिन हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुण जरूर छुपा होता है। और हर इंसान को भगवान ने 5 उंगलियों को बराबर नहीं बनाया है। तो वो, उसका परिणाम ये होता है कि जो व्यक्ति शादी करके लाया रहता है, उसके पिताजी का 5 महीने बाद तो देहांत हो जाता है। और अब उसको डर लगने लगता है कि मेरा हस्बैंड कहीं मुझे छोड़ न दे। वो अड़ोस पड़ोस में जाती है और कहती है कि देखिए अब मेरे साथ ऐसा न हो, आप लोग थोड़ी मेरी मदद करिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, उस व्यक्ति का दिमाग, दिल पूरी तरह से बदल चुका था उस महिला के प्रति। और उसने बड़े प्यार से उस महिला को, उसकी बच्ची को अपना लिया। अपनाया ही नहीं, उसको आगे के भविष्य के लिए भी प्रॉपर्टी में, सब चीज़ में हिस्सा भी दिया। आप सोचेंगे वो तो उसकी पत्नी है, उसका हक बनता है, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ वहाँ पर था समस्या, और उसने इस तरह से उसका, तो आप देखिए कि सेवा का फल मिलता ही मिलता है। तो सेवा करने से उसकी शुरुआत आप अपने ही घर में करिए। और अगर उससे ज़्यादा आपका सामर्थ्य है तो आप बाहर भी निकल के थोड़ा ही सही, जो आपके पास है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा दान करेंगे, बहुत बड़ा
चीज़ बनवा देंगे, बहुत बड़ी चीज़ कर देंगे तभी होगा, ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत बहुत छोटे स्तर से भी आप कर सकते हैं। सेवा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये मेरा एक छोटा सा विचार था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।